बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 7.3 से करेंगे। 7.3 में भी ये भी परमुटेशन के साथ रिलेटेड है, लेकिन अब स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। इससे पहले जो आप कॉम्बिनेशंस बनाते थे उसमें रेपिटेशन नहीं होती थी। अब अगर एलिमेंट्स की रेपिटेशन हो जाए, ऑब्जेक्ट्स की रेपिटेशन हो जाए, तो फिर उसकी परमुटेशन कैसे निकालते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। उसके बाद अगर आप राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं तो उसकी अरेंजमेंट्स का क्या तरीक़ाकार है, उसकी परमुटेशंस कैसी होंगी, वो वाला आर्ट यहाँ पे सीखेंगे। और मेरा ख्याल यही दो मेन टॉपिक हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आइए हम देखते हैं कि इसका एक्चुअली फार्मूला है क्या। परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। इससे पहले डिफरेंट वाली आती थी ना सारी, अब इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। मसलन ये देखें, मैंने जब क्वेश्चन लिखा है करिकुलम, तो इसमें सी यहाँ पे एक दफ़ा ये आ रहा है, एक दफ़ा ये आ रहा है, 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, आर भी 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, यू भी 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है, बल्कि यू 3 दफ़ा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अब जो ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ़ देयर आर n1 अलाइक थिंग्स, ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज दैट वो मेरे पास हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, जो भी आप कहना चाहें, अगर वो n है, n में से जो n1 है, वेयर n1 क्या है, n1 इज लेस देन, n1 शुड बी लेस देन n होना चाहिए, ठीक है। n1 ऐसी तादाद है जो एक ही तरह की चीज़ें हैं। n2 एक दूसरी टाइप है जिसके एलिमेंट जो एक जैसे हैं उनकी तादाद n2 है, ठीक है, ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। एक तीसरी टाइप है जिसमें एक जैसे एलिमेंट की तादाद n3 है। तो इनकी अगर आपने परमुटेशन निकालनी है, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो उसका फार्मूला क्या होगा, n ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n1, n2, n3, और इसका फार्मूला क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर ये जो n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल। वेयर यू मस्ट रिमेंबर दैट ये जो n है वो n1 प्लस n2 प्लस n3 इनके सम के बराबर होना चाहिए। आइए अब इस फार्मूले की एप्लीकेशन करते हैं। स्टेटमेंट समझें, करनी हमने अरेंजमेंट ही है, ठीक है। परमुटेशन जो है वो अरेंजमेंट का नाम है, तरतीब का नाम है। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। अच्छा, अब देखें, अगर आपके पास एक लफ्ज़ है टाइप है, तो आप कई लफ्ज़ बना सकते हैं ना। आप ई को पहले रख लें, TYPE, फिर उसके बाद P को पहले रख लें तो ये आ जाएगा TYE। तो इनकी ऑर्डर तरतीब चेंज करके ना बहुत सारे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक लफ्ज़ है पाकिस्तान। हमने देखना है कि पाकिस्तान के जो अल्फ़ाबेट हैं इनको आगे पीछे करके, तो इनकी तरतीब चेंज करके, तो कितनी किस्म की अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं, कितने किस्म के नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका तरीकाकार। सबसे पहले ये है, जो सबसे पहला काम आपने करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपने देखना है कितने हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स का लफ्ज़ में है ठीक नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। मैथमेटिक्स में वैसे इन चीज़ों की गलती कंसिडर नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो जी। पाकिस्तान में क्या क्या आता है, P1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया जी हमारे पास 8। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ
अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने हैं? 8। इसमें P देखिए अब कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। P इज़ इक्वल टू, P यहाँ पे एक दफ़ा आया, दोबारा नहीं आया, तो P कितनी दफ़ा आया? एक दफ़ा आया। उसके बाद A कितनी दफ़ा आया? A आया हमारे पास एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, 2 दफ़ा A आया जी हमारे पास। उसके बाद K कितनी दफ़ा आया? K हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा आया। I कितनी दफ़ा आया? I एक ही दफ़ा आया जी। S कितनी दफ़ा आया? एक दफ़ा आया। T कितनी दफ़ा आया? वो भी एक दफ़ा आया। A पहले ही आ चुका है। N एक दफ़ा आया। तो इनकी तादाद कितनी होगी? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8, 8 ही टोटल चाहिए थे। इस पहले वाले को हम कह देते हैं कि ये N1 है, दूसरे वाले का नाम मैंने N2 रख दिया, तीसरे वाले का नाम N3 रख दिया, N4, N5, N6 और N7। ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा ना, तो ये फ़र्ज़ कर लिया जी मेरा N1 है, इधर लिख देते हैं हम N1, इनकी तादाद N2 है, ये N3 आ गया, N4 आ गया, N5, N6, N7। ठीक 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 ठीक, इसको रेज कर देते हैं जी। अब फार्मूला क्या है? रिक्वायर्ड परमुटेशंस आर, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कह लें आप, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आर, अरेंजमेंट्स या परमुटेशन, रिक्वायर्ड परमुटेशंस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे n आ गया, उसके बाद नीचे लाइन लगी हुई है जी, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये फिर किसके बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू, n की जगह पे आ गया हमारे पास 8, N1 की जगह पे आ गया 1, N2 की जगह पे आ गया 2, N3 की जगह पे आ गया 1, N4 की जगह पे 1, N5 की जगह पे 1, N6 की जगह पे 1, N7 की जगह पे 1। 2 और 1 3 4 5 6 7 8। अब इसको फार्मूले की मदद से खोल देते हैं हम। आइए इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है? 8 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर जितने भी सारे नीचे मेंबर्स हैं इनका फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 और 2 3 4 5 6 7, एक फैक्टोरियल और आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। ठीक 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 ठीक। उसके बाद अगला काम जो है वो सारा कैलकुलेटर का है। आपने कुछ नहीं करना, अब जो कुछ करना है वो कैलकुलेटर ने करना है। कैलकुलेटर से आप 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं जी 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया मैंने, ओवर ये आ गया 2 फैक्टोरियल, बाकी ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 कितनी दफ़ा आएगा? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बिल्कुल जी। अच्छा, ये 2 फैक्टोरियल जो है 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप क्वेश्चन जो है जब करें पेपर में तो आपको पता हो कि किस तरीके से चेक करना है कि आपका आंसर गलत ना आए। उसके बाद अगला मुकाम आता है इनकी मल्टीप्लिकेशन का। अब आप 5 को 4 से ज़रब देंगे 20, 20 को 6 से ज़रब दिया
120, 120 को 3 से ज़रब दिया 360। अब 360 को अभी हमने 56 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि इसका एक्चुअली आंसर क्या आता है। लो जी, कैलकुलेशन की, आंसर आया 20,160। आइए अब इसके बाकी पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट देखें इसका, करिकुलम। इसके टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे n 10 के बराबर होगा। अब C कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? C 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, इसको मैंने N1 कह दिया। U भी 1 2 3 दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है। R 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, I 1 दफ़ा यूज़ हुआ है, L 1 दफ़ा और M 1 दफ़ा। फिर इसकी तादाद गिननी है आपने 2 और 3, 5 5 + 2 7 8 9 10 इसके बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ठीक है। इसको जो है मैंने कह दिया कि ये N3 है, N3 N4 और इसको मैंने N5 कह दिया और इसको N6 कह दिया, ठीक है। तो हाउ मैनी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आर और उसका फार्मूला क्या है जी? हमारे पास फार्मूला ये वाला है, N1 N2 N3 N4 N5 N6, ठीक। विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, N3 का फैक्टोरियल, N4 का फैक्टोरियल, ओहो, N4 का फैक्टोरियल, N5 का फैक्टोरियल, N6 का फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूले के तहत फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 इधर आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 2 3 2 2 3 2, उसके बाद 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल आ गया, फिर आ जाएगा जी 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। ये मैंने गैप के साथ लिखा है क्योंकि ऐसे लिखूंगे ना 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल तो ये बड़ा अजीबो-गरीब सा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने गैप के साथ साथ लिखा है। अब 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर में, तो 3 फैक्टोरियल पर इसको हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप लॉस लगा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश। और उसके बाद 2 जो है इस 4 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर आता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 21 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,51,200, ठीक है, 1,51,200 दैट विल बी दी आंसर ऑफ दिस। इसको लफ्ज़ों को आगे पीछे करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा। तरतीब जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स बनेंगी वो इसके बराबर होंगी। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में टोटल जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n यहाँ पे आ गया 11 के बराबर। अब p कितनी दफ़ा रिपीट हुआ? 1 दफ़ा, r 1 दफ़ा, o 1 दफ़ा, b 1 और 1 2 दफ़ा, a 1 दफ़ा, i 2 दफ़ा, l 1 दफ़ा, t 1 दफ़ा, y 1 दफ़ा, ठीक है। इसका नाम मैंने n1 रख दिया, ये n2 n3 n4 ये फार्मूला है हमारा। उसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दिया 11, फिर ये आ गया 1 1 2 1 2 1 1 1, ये आ गया 11 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 दफ़ा 1 का फैक्टोरियल। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज़ सो सिंपल सो ईजी। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द वर्ड, एक लफ्ज़ दिया गया है आपको बनाना, ठीक है, इसके आपने परमुटेशन बनानी है। हाउ मैनी परमुटेशन कैन बी मेड इफ़ बी मस्ट बी फर्स्ट लेटर इन अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट करनी है बी उसमें पहला आना चाहिए, जिन बी को तो उसने कर दिया है फिक्स, ठीक है। ये बनाना है, ना, ठीक है। तो इफ़ बी इज़ फिक्स्ड, बी इज़ फिक्स्ड एट फर्स्ट पोजीशन, अगर बी को हम पहली पोजीशन पर सेट कर देते हैं तो ये आ गया बी, ठीक है। बाकी जो नंबर बचते अल्फ़ाबेट बचते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि असल गेम जो होनी है वो इन 5 के दरमियान होनी है, 2 3 4 एंड 5, इनको हमने फिल करना है, ठीक है। इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको और इसको इनको फिल करना है। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, रिमेनिंग अल्फ़ाबेट आर, रिमेनिंग अल्फ़ाबेट इज़ इक्वल टू n नाम रखते हैं उसका। तो ये है जी हमारे पास 1 2 3 4 5 आगे जी। अब इन 5 को हमने आगे पीछे करना है, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं रेपिटेशन कितनी हो रही है जी। ए कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 टाइम, इसका नाम मैंने रख दिया n1। उसके बाद n इज़ रिपीटेड, n कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, n इज़ रिपीटेड, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। नहीं, ए तो जो है वो 1 2 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है भाई, 3 दफ़ा ए रिपीट हो रहा है, और n जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं n2। उसके बाद हमने निकालनी है रिक्वायर्ड परमुटेशंस आर, बस ये कंप्लीट हो गया अब तो। रिक्वायर्ड परमुटेशंस आर, क्या फार्मूला होता है जी उसका, n नीचे आ जाएगा n1 और n2 इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल, फिर n2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये लिखें फार्मूला है, ये फार्मूला ये वाला आ गया। उसके बाद रिक्वायर्ड परमुटेशंस आर, रिक्वायर्ड परमुटेशंस आर, रिक्वायर्ड परमुटेशन आ गई जी आपके पास, इज़ इक्वल टू n की जगह पे है 5 और नीचे आ जाएगा 3,2। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं, फार्मूला खोलते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को जब आप खोलते हैं तो 5 4 3 2 1, और जब आप 3 फैक्टोरियल को खोलते हैं तो 3 2 1, 2 फैक्टोरियल को खोलते हैं तो 2 into 1। अब 3 2 1 से कैंसिल हो गया, 2 4 के साथ कैंसिल होगा, 5 2s are 10। तो इस तरह की कितने लफ्ज़ बना सकते हैं आगे पीछे करके, 5 2s are 10। तो 10 जो है वो वर्ड्स आप बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल पहले से मिलता जुलता है। उसमें उसने एक कंडीशन लगाई थी, एक एलिमेंट को, एक अल्फ़ाबेट को फिक्स किया था। यहाँ पे वो 2 को फिक्स कर रहा है। कहता है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट या परमुटेशन एक ही बात है, ठीक है। जब भी परमुटेशन की बात होगी इसका मतलब है अरेंजमेंट की बात हो रही है, चाहे उसको आप अरेंजमेंट कह लें चाहे परमुटेशन कह रहे हैं। हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ ए लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगन विद T एंड एंड विद Y, T से शुरू हो और Y पे ख़त्म हो जाए।
इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड हमारे अरेंजमेंट किस तरह की होगी। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज़ ऑफ द फॉर्म, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज़ ऑफ द फॉर्म, जो हम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं ना उसकी शक्ल कैसी होगी। टी शुरू में आ जाएगा, टी टोटल है इसके लफ्ज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और आखिरी वाले पे जो है वो क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। यानी ये दो उसने फिक्स कर दिए, ये और ये, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो गए जी। अब हमने ये वाली स्पेसेस जो हैं ये फिल करनी है। ये फिल करनी है किन से, इसको तो आप माइनस कर दें, ख़त्म कर दें, और इसको ख़त्म कर दें। बाकी आपके पास रिमेनिंग अल्फ़ाबेट किसके बराबर आ जाते हैं। रिमेनिंग अल्फ़ाबेट आर, इफ़ वही यहाँ पे पूरा फिक्रा लिख लें, इफ़ टी इज़ फिक्स्ड इन स्टार्ट एंड वाई इज़ एट लास्ट, देन रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स आर, देन बाकी जो अल्फ़ाबेट बच गए हैं उनका हिसाब तब लगा लेते हैं हम। रिमेनिंग अल्फ़ाबेट आर, बाकी बच गए जी 12 में से 2 के बाकी रह गए 10, यानी n हमारे पास किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। आइए अब देखते हैं इसमें रेपिटिशन का क्या फार्मूला है। r इज़ रिपीटेड, r कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है चेक करें ज़रा। r इज़ रिपीटेड, एक दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया। r इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक हो गया। इसको हम n1 का नाम दे देते हैं ना। उसके बाद I कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, I सिर्फ एक दफ़ा, I इज़ यूज्ड जस्ट 1, एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है, 1 टाइम्स। I इज़ यूज्ड ऐसे लिख लेते हैं, I इज़ यूज्ड 1 टाइम्स। इसको मैंने n2 का नाम दे दिया। I के बाद G आ जाता है, G आगे तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो G इज़ यूज्ड, ये भी एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ 1 टाइम। n2 इसको n3 कह दिया। O की बारी आ गई, G के बाद O, O इज़ यूज्ड, O इज़ रिपीटेड, ये रिपीट हो रहा है, O इज़ रिपीटेड 1 और 2 दफ़ा यूज़ हो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, ठीक। तो इसको मैंने n4 का नाम दे दिया। O के बाद आ जाता है जी N, N भी सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, N इज़ यूज्ड जस्ट ओनली 1 टाइम्स। N के बाद O तो हमने पहले लिख दिया, फिर M आ गया, M इज़ यूज्ड, बाकी इधर लिख लें, M इज़ यूज्ड, M कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, M सिर्फ एक दफ़ा, 1 टाइम। इसको हम कह देते हैं N4, ये N5 आ गया, ये N6 आ गया, N6। M के बाद E भी आता है, तौबा इस्तग़फ़ार, E इज़ यूज्ड ओनली 1 टाइम, 1 टाइम।
इसको N7 का नाम दे दिया। T एक दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि एक तो हमने फिक्स कर चुके हैं ना, तो T इज़ यूज्ड जस्ट वन टाइम, इसको N8 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद T के बाद R आ जाता है, R भी सिर्फ एक, R 2 दफ़ा यूज़ हो चुका है। अब टोटल ज़रा गिन लें जी इनके तादाद, 2 और एक 3 और एक 4, 4 + 2 6 + 7 8 9 10 और 10 पूरे हो गए हैं। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, अब फार्मूला तो ना लिखूं, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज़ डायरेक्टली लिख देते हैं जी, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 2 1 1 2 1 1, फिर 2 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 2 4 तो 6 7 8 9, फिर 1। अब इसका फार्मूला किसके बराबर आएगा? दिस इज़ इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 दफ़ा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, मेरा ख्याल है आगे आगे तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो करना है कैलकुलेटर ने करना है, तो कैलकुलेटर से इसके कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख देते हैं हम। अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स, 9 किस्म की गोलियां हैं मार्बल की उसके पास, कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल, जिसमें 4 सुरख हैं और 3 एक जैसी जो हैं वो ब्लू हैं और 2 एक जैसी ग्रीन हैं। अब वो उनको एक रो में सेट करना चाहता है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक रो में अरेंज करना चाहता है। तो आपने बताना है कि इसके टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखें रेपिटिशन हो रही है ना, n इज़ इक्वल टू टोटल मार्बल्स 9 हैं, रेड वाली 4 के बराबर है, उसका नाम मैंने N1 रख दिया, ब्लू वाली 3 है N2 रख दिया, ग्रीन वाली 2 हैं N3 रख दिया। ये हमारा मेजर फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब n की जगह पे क्या है 9 और जो N1 N2 N3 की वैल्यू है 4 3 2, तो ये आ गया ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का 2 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल को 4 तक खोल दिया, 4 फैक्टोरियल खुडे लाइन लगा दिया, 3 फैक्टोरियल की जगह पे आ गया 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल की जगह 2 1। इसको सिंप्लीफाई करके देखें आप तो आंसर आपका आ जाएगा 1260। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली परमुटेशन, पहले हमने अरेंजमेंट की जब हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते थे, उनकी अरेंजमेंट का क्या तरीकाकार था। फिर हमने देखा कि अगर रिपीट हो रही हो, रेपिटेशन हो, तो उसकी परमुटेशन का क्या तरीका है। अब अगर आप सर्कुलर वे में लोगों को बिठा दें या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दें, ठीक है, तो उसकी जो है ये परमुटेशन निकालने का तरीकाकार क्या होगा। यानी ऐसे सर्कुलर में देखा होगा आपने, राउंड टेबल होता है, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसमें गोल टेबल होता है, ऐसे करके लोग जो है ना इर्द गिर्द बैठे होते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट्स निकालने का तरीकाकार क्या है। और ज़ाहिर है कि जब आप सर्कल की बात करते हैं तो ऐसे करके अरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें क्लॉकवाइज का चक्कर आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज का भी चक्कर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम सर्कुलर परमुटेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें। द परमुटेशन इन विच, ऐसी परमुटेशन जिसके अंदर द ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज इन अ सर्कुलर ऑर्डर, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हम सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इज कॉल्ड एज सर्कुलर परमुटेशन। इसका पहला केस है व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट्स हों तो उसका फिर फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ़ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स, तो फार्मूला क्या होगा, n में से एक कम कर दें, n-1 फैक्टोरियल के बराबर होगा। लेकिन कैसे, ये अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो फार्मूला n-1 फैक्टोरियल क्यों है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं।
देखें, जब आप सर्कुलर वे में जाते हैं, ठीक है, कुछ सर्कल है आपके पास, आपने यहाँ पे 3 लोगों को एडजस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसके टोटल वेज जो हैं वो कितने बनते हैं। जब सर्कुलर में आप चलेंगे तो एक को जो है ना ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। मसलन फ़र्ज़ किया कि मैंने ए को कर दिया फिक्स। यहाँ पे रिमेंबर कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 3, ठीक है। अब यहाँ पे ए को मैंने फ़िक्स कर दिया तो ये बी है और ये सी है। तो एक अरेंजमेंट हो गई इसकी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। और एक अरेंजमेंट इसकी ये भी हो सकती है, ए को कर दिया आपने फ़िक्स, इधर सी आ जाएगा और इधर बी आ जाएगा। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो 2 वेज, एक वे ये है, एक वे ये है। इन 2 वेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। तो 2 फैक्टोरियल एक्चुअली किसके बराबर आया, टोटल हमारे पास n था, n में से एक 1 कर दिया, n में से एक माइनस कर दिया क्योंकि एक को हमने फिक्स किया हुआ है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 2 फैक्टोरियल। ये अगर मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं तो उसकी एग्जांपल थी। आइए इसके आपके कंसेप्ट मज़ीद क्लियर करते हैं। अगर इनकी तादाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 हैं, n इज़ इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो आपके कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होने वाले हैं। मैंने सपोज कर लिया कि n है मेरे पास 4, n 4 है मेरे पास, तो इनको मैंने ऐसे करके राउंड टेबल के ऊपर मैंने कुछ सर्कल है उसके ऊपर मैंने इनको एडजस्ट करना है, राइट। इसमें आ गया मेरे पास ए, बी, सी, डी, ठीक हो गया। अब ए मेरे पास तो हो गया फिक्स, ठीक है। अब उसके बाद इन 3 को मैंने अरेंज करना है, ठीक है। इन 3 को अरेंज करना है, बी यहाँ पे, ये बी सी डी, बी यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे आ सकता है, बी यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता था, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट को तीनों लेते हैं एट ए टाइम, तो उसका फार्मूला आ जाता था ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली आपका फिर आंसर किसके बराबर आ जाता था, क्योंकि नीचे आ जाता था 0 फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल कैसे आया, इसकी अरेंजमेंट कितनी आई, 3 फैक्टोरियल के बराबर, लेकिन टोटल एलिमेंट कितने थे, 4। तो इसका मतलब है कि अगर राउंड आपके पास सर्कुलर परमुटेशन होगी तो उसका फार्मूला क्या होगा, जो भी आपका n होगा उसमें से एक कम कर देंगे और 7 फैक्टोरियल लगा देंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो आपकी नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे n आपको किसके बराबर दिया गया है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 के बराबर है, ठीक है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड राउंड टेबल। कोई ये राउंड टेबल है आपके पास, 8 लोग हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो कहते हैं जी इनको कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। राउंड टेबल में है ना, तो यहाँ पे हम सिंपल इतना लिखेंगे, द रिक्वायर्ड परमुटेशंस आर किसके बराबर आ गया जी, n हमारे पास है n-1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख देते हैं ना, फिर फार्मूला लिख देते हैं। अब n की जगह पे क्या है 8, 8 - 1 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 7 6 5 4 3 2 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं कैलकुलेटर पे देखता हूँ इसका आंसर क्या आता है। अच्छा जी, इसको तो मैंने सिंपलीफाई किया तो 5040 आंसर आ गया। अब इसका केस नंबर जो 2 है, इसमें व्हेन क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये फार्मूला तो आगे चल के यूज़ होगा जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो। ये केस वो आ जाता है जब मसलन एक ही तरह की चीज़ें हों, ठीक है। मसलन आप एक हार बनाते हैं गले का जो है ना, उसके अंदर जो आप मोती यूज़ करते हैं, ठीक है,
वो उनकी शक्ल एक ही तरह की होती है। अगर आपके पास की रिंग है, की रिंग के अंदर आप एक ही टाइप की चाबियां डाल लेते हैं सारी, जिनकी शक्ल एक जैसी हो, ठीक है, तो उनके वो एक जैसी हो जाती हैं। उसमें जो है ना फिर ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट जो हैं ये सेम हो जाते हैं, क्योंकि शक्ल उनकी सेम है। तो फिर उस सूरत में फार्मूला चेंज होके n-1 और फैक्टोरियल ओवर 2 आ जाता है, ठीक है। अब आइए फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। b अगर n 7 है तो 7 है तो फार्मूला है हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल, 7-1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 720। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 6 होगा तो रिक्वायर्ड परमुटेशन का फार्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल, n की जगह पे 6 है, 6-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 4 3 2 1। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी दैट योर आंसर विल बी 120। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मैनी वेज 5 कपल्स सिट अराउंड ए राउंड टेबल। एक गोल मेज है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उस गोल मेज कॉन्फ्रेंस के अंदर 5 कपल्स हैं। कपल्स का मतलब है कि 5 उसमें मेल हैं और 5 फीमेल हैं। 5 कपल मीन्स, ये लिख लेते हैं साथ, 5 कपल मीन नंबर ऑफ मैन। आदमियों की तादाद कितनी है, 5 होगी। 5 कपल है ना, तो टोटल पर्सन 10 होंगे। टोटल पर्सन 10 में से 5 मेल होंगे और 5 फीमेल होंगे। नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो गई, नंबर ऑफ वुमेन, उनकी तादाद भी 5 के बराबर है। अब हमने इनको राउंड टेबल पे बिठाना है इस तरीके से कि 2 ख़वातीन इकट्ठी ना बैठ सकें, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास लेट्स सपोज दैट राउंड टेबल है। यहाँ पे मैंने एक आदमी को बिठा दिया। अब आगे ज़ाहिर है कि वुमेन आएगी, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैन और फिर वुमेन। इस तरीके से जो है ये हमारी अरेंजमेंट होगी। अच्छा, अब जब सर्कुलर अरेंजमेंट होती है तो उसमें हमने एक को फिक्स करना होता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लिया कि हमने मैन को कर लिया फिक्स, ठीक है। टोटल हमारे पास जो है ना 5 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। लेट 1 मैन इज फिक्स्ड इन पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी हम क्या कर सकते हैं कि जो 4 हमारे पास हैं उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया फिक्स, तो बाकी जो 4 आदमी हैं, एक आदमी ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये चारों जो हैं ये अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वुमेन्स जो हैं, क्योंकि फिक्स हमने मैन को किया है, या आप मैन को फिक्स कर सकते हैं या वुमेन को फिक्स कर सकते हैं। तो अब चूंकि मैन फिक्स हो चुका है तो 5 औरतें ज़ाद हैं, तो ये किसी भी जगह पे आपस में इंटरचेंज होकर बैठ सकती हैं। तो लेट मैन इज फिक्स्ड इन पोजीशन, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, ये ज़रा पॉइंट समझने वाला है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर किसके बराबर होंगी। अब 4 है ना आपके पास, तो 4 को आपने 4 मैन हैं, उन 4 एट ए टाइम उनको आपने चेंज करना है, ठीक है। 5 वुमेन हैं, 5 वुमेन्स आपस में चेंज हो सकती हैं, ठीक है। 5 वुमेन्स टेकन 5 एट ए टाइम, या चलें ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया जी 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 4 फैक्टोरियल।
ये आ गया 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू, ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1 और 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, इसको आप ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि अगर राउंड टेबल पे बैठे हों तो क्या करेंगे आप कि अगर एक को फिक्स कर दिया है तो वो आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी वूमेन जो फिक्स नहीं की तो उनका आंसर n फैक्टोरियल ही आएगा। तो ये भी अगर फार्मूला आप यूज़ करना चाहें n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है वो अभी कैलकुलेशन जो है वो करनी बाकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर किसके बराबर आएगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। आंसर आ गया जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2880, राइट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये कुछ डिजिट्स दिए गए हैं तो 6 डिजिट वाला नंबर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें गिवन है, हमें क्या गिवन है आपको, 2 7 दिए गए हैं, 2 8 दिए गए हैं और 2 9 दिए गए हैं। तो टोटल n किसके बराबर आ गया हमारे पास, 6 के बराबर। इसमें 7 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 7 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, और उसके बाद 8 इज रिपीटेड 8 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 दफ़ा 2 टाइम्स, और 9 इज रिपीटेड 9 भी 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स। अपनी सहूलत के लिए हम इसको n1 का नाम दे देते हैं, n2 का नाम दे देते हैं, m3 का नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। यूजिंग n1 n2 n3 जानते हो ये शुरू वाले क्वेश्चंस मिक्स करके दे दिए, हालांकि एक ही टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह पे देने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल शायद वो भूल गए हैं जिन्होंने बुक तरतीब दी है। इस क्वेश्चन को ऊपर होना चाहिए था लेकिन उन्होंने नीचे लिखा है, चलिए खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। में ये देखें, ये जो n है ना, n हमारा 6 है, तो इन n1 n2 और n3 का सम 6 के बराबर आना चाहिए और वो 6 के बराबर है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ये n का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल एंड n3 का फैक्टोरियल, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आर रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर, ये फिक्रा लिखे ज़्यादा अच्छा है। डिजिट्स नंबर आर इज इक्वल टू 6 2, 2, which is further equal to 6 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 5 4 3 2 1 ओवर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो एक 2 तो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, फिर एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो फिर क्या बचा आपके पास, 3 5 आर 15, 15 2 आर 30, 33 आर 90। तो ये बनेंगे जी 90। नाउ लेट मी चेक द आंसर कि क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक है। आई हैव चेक द आंसर, 100% राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 members of a club form 4 committees
15 लोग हैं, उन्होंने 4 कमेटीज़ को तश्कील दिया है। कमेटी का मतलब ये है कि लो जी ये एक कमेटी है, इसने कलेक्शन करनी है, किसी के ज़िम्मे ये कमेटी है, ये खाने का इंतज़ाम करेगी, ये कमेटी जो है ये अगर आपने कोई ट्रैवलिंग करनी है उसको वॉच करेगी। तो इस तरह जो डिफरेंट किस्म के काम होते हैं उनके लिए डिफरेंट किस्म की कमेटीज़ बना दी गई, लेकिन कमेटीज़ जो बनाई गई हैं वो 4 हैं। 15 मेंबर ऑफ कमेटी फॉर्म 15 मेंबर्स ऑफ ए क्लब फॉर्म 4 कमेटी, और हर कमेटी में 3, एक कमेटी में 3, फिर उसमें 5, तीसरी में 4 और चौथी में 3 मेंबर हैं। सो दैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी। अगर एक मेंबर पहली कमेटी में आ गया तो वो दूसरे में नहीं जा सकता। मसलन अगर दयान यहाँ पे है तो दयान दूसरी C2 में भी नहीं आ सकता, ना C3 में, ना C4 में। अगर दयान पहली कमेटी में आ गया है तो वो पहली कमेटी में रहेगा, ठीक है। रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आपने करना है फाइंड नंबर ऑफ कमेटीज़, कितनी कमेटियाँ जो हैं वो इस तरह की फॉर्म की जा सकती हैं जिनका पैटर्न ये वाला हो। यहाँ पे देखें टोटल मेंबर्स हमारे पास 15 हैं। पहली कमेटी C1 फॉर कमेटी नंबर 1, C1 इज़ अ सिंबल फॉर कमेटी नंबर 1, कंटेन्स 3 मेंबर्स, तो मैंने इसका नाम रख दिया N1। C2 कमेटी नंबर 2 कंटेन्स 5 मेंबर्स इज इक्वल 5, मैंने इसका नाम N2 रख दिया। थर्ड कमेटी कंटेन्स 4 मेंबर्स, देयरफॉर N3 इज इक्वल टू 4, एंड फोर्थ कमेटी कंटेन्स 3 मेंबर्स, देयरफॉर N4 इज इक्वल टू 4। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला आपका ये वाला है। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप नंबर ऑफ़ कमेटीज़ मालूम करेंगे। नंबर ऑफ़ कमेटीज़ आर 15, उसके बाद ये क्या है 3 5 4 3, 3 5 4 3, इसका सम जो है ना ये इसके बराबर होना चाहिए। 3 5 आर प्लस 5 आर 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 13 15, बिल्कुल ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड कर दिया 5 फैक्टोरियल के साथ, ताकि वो इस वाले 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो सके। इस फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया, 4 फैक्टोरियल को भी खोल दिया, 3 फैक्टोरियल को भी खोल दिया। अब आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, एक आंसर आ जाएगा, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है, दूसरा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आगे जो भी काम करना है कैलकुलेटर ने करना है, आपने नहीं करना। तो ये है जी आपका आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द DCOs of 11 districts are meet to discuss the law and order situation in their districts। को मुल्क के हालात ख़राब हो रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने को प्लान करना होगा कि भाई किस तरीके से जो है ये इसको हमने कंट्रोल करना है। उसके लिए मीटिंग बुलाई गई 11 डिस्ट्रिक्ट के जो DCOs हैं। आपने बताना है, अब उनको क्या किया गया, बुला के एक राउंड टेबल के ऊपर आपने बिठाना है, यानी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू करनी है। इन हाउ मैनी वेज कैन दे सीटेड एट ए राउंड टेबल, कितने तरीके हैं कि वो राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठ सकें। क्योंकि ये देखें ना, ये आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, ठीक है ना। मुख्तलिफ आप पोजीशनें चेंज करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तरतीब आपके पास परमुटेशंस आती जाएंगी। तो आपने बताना है कि टोटल कितनी जो है ना ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जब ये इनको राउंड टेबल के इर्द गिर्द बिठाया जाता है। और जब ये 11 लोग इकट्ठे हुए ना, तो उसमें से 2 फ्रेंड निकल आए, ठीक है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि D1 और D2 2 फ्रेंड हैं। इन्होंने इंसिस्ट किया, कहते हैं जी भाई साहब जो मर्ज़ी हो जाए, हम दोनों तो इकट्ठे ही बैठेंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल यूनिट। अगर ये दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो इनको हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। टोटल जो है वो हमारे पास 11 है, इनको एक कंसिडर कर लिया तो बाकी रह गए 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहले हम इनको इस पोजीशन में देखकर तो इनके देख लेंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं। उसके बाद हाँ, ये हो सकता है कि D1 इधर बैठा हुआ है, D2 इधर। ये भी हो सकता है कि D2 इधर चला जाए, D1 इधर चला जाए। फिर अगर ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी नंबर ऑफ परमुटेशंस अलग आ जाएंगी। तो पहले हम कंसिडर करेंगे कि जो D1 है, DCO D1 वो A चेयर पे बैठा हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं।
और D2 B पे बैठा हुआ है। फिर इनको चेंज कर देंगे, D2 को A पे ले आएंगे और D1 को B पे ले आएंगे, फिर उनकी नंबर ऑफ परमुटेशन चेक करेंगे कितनी हैं, ठीक है। लेकिन हैं दोनों ये इकट्ठे, बोथ विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ DCOs कितने हैं हमारे पास, 11। टोटल नंबर ऑफ DCOs कितने हैं जी, 11 हैं जी हमारे पास, ठीक है। लेट D1 D2 सिट टुगेदर। हमने फर्ज कर लिया कि D1 और D2 दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। D1 इज एट द चेयर A, कुर्सी का नाम रख दिया, और D2 इज एट द चेयर ऑफ B, चेयर B, ठीक है। नाउ we shall consider D1 D2 as a single object। इनको एक ही ऑब्जेक्ट समझेंगे। Then in this case n किसके बराबर आ जाएगा, फिर n हमारा बन जाएगा 10, ठीक है। इसको एक चीज़ समझ ली, ठीक है। इसको मेरा D1 को थोड़ा सा करीब ना कर दें, क्योंकि मैंने ज़रा काफ़ी दूर करके लिख दिया, ताकि ये यहाँ पे करके लिख देते हैं, ठीक है ना, करीब करीब होके बैठ जाएंगे। दोनों दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, चलें, ठीक है जी। ये ऐसे कर देते हैं, ओके। तो n हो गया 10 के बराबर। देन नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लें, अरेंजमेंट्स आर 10 माइनस 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो विच इज़ इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, और इधर लिख लेते हैं 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को हम देखते हैं कि कैलकुलेटर से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 9 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर किसके बराबर आता है। अच्छा, ये जब मैंने इसको किया तो ये D2 तो यहाँ से स्लिप हो गया था, ये D2 को दोबारा लिख लें आप यहाँ पे। लो जी, अगर D1 जो है, D1 चेयर A पे बैठता है और D2 चेयर B पे बैठता है, तो उसके बाद बाकी जो ये सारे आपस में इंटरचेंज होते हैं, उनकी तादाद इतनी होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेम सिचुएशन है, ठीक है। इसमें अब जो यहाँ पे A टेबल है, एक A चेयर है, इसके ऊपर D2 आ गया, इसको चेंज कर दिया, और ये जो B वाली है, B चेयर, इसके ऊपर D1 आ गया, ठीक है, D1। बाकी जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सिर्फ यही दो आपस में अगर चेंज होंगे, और फिर इनकी टोटल को कैसे चेंज किया जाता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा कि हमने इधर किया है वही इधर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट D2 इज ऑन द चेयर। ऑन द चेयर आता है कि इन द चेयर? इन द चेयर कर लेते हैं। ये देख लीजिए इंग्लिश में क्या आता है, बहरहाल प्रेपोजिशन मुझे नहीं आती। लेट D2 इज इन द चेयर, इज इन द चेयर A एंड D1 इज इन द चेयर B, ठीक है। तो फिर इस केस में हमारे पास, इसको तो हमने कंसिडर कर लिया एक मरतबा, फिर एक यूनिट, ये एक यूनिट ही कंसिडर किया जाएगा,
तो 1, बाकी ये फिर वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस केस में भी क्या होगा, इन दिस केस n हमारा किसके बराबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी जी आपकी, अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 10। n माइनस 1 का फैक्टोरियल फार्मूला है ना, तो यहां पे n 10 है, तो 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू सेम आंसर जो आपने पहले निकाला है 362880। ठीक है, तो टोटल आंसर किसके बराबर आ गया, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ गई जी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू 362880 प्लस 362880 इज इक्वल टू, दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 72760। दिस इज योर आंसर। गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स ए मीटिंग ऑफ 11 ऑफिसर्स। गवर्नर साहब ने 14 ऑफिसर्स को बुलाया है और उनको राउंड टेबल के ऊपर बैठा के तो कोई मीटिंग शीटिंग करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं जी उनको जो बैठाने की तरतीब है वो किस तरह की होगी। अब देखिए, जब राउंड टेबल पे आप बैठते हैं तो एक को तो आप फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक को आपने फिक्स कर दिया, बाकी फिर आपके बचे 13 को जो है वो आप आपस में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपस में यानी 13 ऑफिसर्स हैं, 13 एट ए टाइम आपने लेने हैं। तो फार्मूला वही पुराने वाला बनता है 13 फैक्टोरियल ओवर 13 माइनस 13 का डिवाइडेड बाय 13 माइनस 13, 0 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल ऊपर आ गया 13 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो फार्मूला हमने बनाया हुआ है कि जो भी अगर राउंड टेबल में बैठे होंगे तो n में से कम कर दिया जाएगा। अब चूंकि n यहाँ पे देखें 14 के बराबर है तो नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड किसके बराबर आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। n की जगह पे 14 है, 14 माइनस 1 तो 14 में से 1 निकाला, बाकी रहेगा 13। और हैरत है मुझे पीछे जवाब भी सिर्फ 13 फैक्टोरियल तक दिया गया है। वैसे आप 13 फैक्टोरियल को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना बड़ा जवाब आएगा। फातिमा इनवाइट 14 पीपल फॉर डिनर। फातिमा ने 14 लोगों को डिनर पर इनवाइट किया, उसमें से 9 मेल हैं एंड 5 फीमेल्स, 9 मेल्स 5 फीमेल हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। अब उनको 2 मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर बैठाना है। गेस्ट ऑफ 1 सेक्स सिट एट 1 राउंड टेबल, यानी मर्द जो हैं, चूँकि मेल का सेक्स एक जैसा होता है, तमाम मर्द एक टेबल पे बैठेंगे और तमाम फीमेल दूसरी टेबल के ऊपर बैठेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, आपने वो नंबर ऑफ वेज मालूम करने हैं जिसमें गेस्ट को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास हैं नंबर ऑफ मैन, आदमियों की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 9 है। इसको मैं कैपिटल N के साथ ना डिनोट कर दूं, ठीक है। और नंबर ऑफ वुमेन क्यों कैपिटल के साथ डिनोट किया है अभी बताता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ वुमेन कितनी हैं, नंबर ऑफ वुमेन की तादाद है 5, ठीक है। इसको मैं स्मॉल n के साथ डिनोट कर देता हूं। अब जो हमने अरेंजमेंट करनी है ना, वो ये देखें, ये आगे मेल की अरेंजमेंट कर लेते हैं जी, ऐसे करके 9 आदमी बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टेबल ऑफ मैन, उसके बाद ये आ गई टेबल ऑफ वुमेन।
यहाँ पे बैठी हुई हैं 5 ख़वातीन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आ गई टेबल ऑफ वुमेन। लो जी, ये तरतीब है जिससे हमने बिठाना है, ठीक है। अब जब इनको बिठाएंगे तो इनमें से भी एक को फिक्स करना पड़ेगा, बाकियों को जो है वो आपस में आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इनकी बात करते हैं तो इसमें भी एक को फिक्स करना पड़ेगा, बाकियों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज किसके बराबर आ गई? द नंबर ऑफ वेज इन विच हमारे गेस्ट जो हैं कैन बी सीटेड, किसके बराबर होगा? सीटेड इज इक्वल टू, अच्छा अब फार्मूला है ना हमारा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको भी n ले लेता, इसको भी n ले लेता, तो आपने कंफ्यूज हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने लिखना था n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, तो आपने कंफ्यूज हो जाना था कि पता नहीं, ठीक है, इधर आप n जो है वो 9 ले रहे हैं, इधर आप n 5 ले रहे हैं, इसलिए मैंने फ़र्क रख दिया है, इसका नाम n कर दिया है, इसका नाम स्मॉल n कर दिया है। आप इसको n1 कह सकते हैं, स्मॉल n1, स्मॉल n2 कह सकते हैं, या आप n और n डैश भी, जो भी आपको मुनासिब लगे, लेकिन दोनों को थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसके वेज कितने बनते हैं जी? ये 9n है तो ये आ जाएगा 9-1 फैक्टोरियल। ये मर्दों के बैठने के तरीके आ गए, ठीक है। औरतों के बैठने के तरीके क्या होंगे? 5 औरतें हैं, 5-1 का फैक्टोरियल। अब एक्चुअली ये आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं कि हमारा आंसर किसके बराबर आता है। 8 फैक्टोरियल को खोल दिया मैंने और उसके बाद मैंने 5 फैक्टोरियल को खोल दिया। 5 4 3 2 1। कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेटर से चेक करें इंटू 5 फैक्टोरियल को, ठीक है। अब मैं इनको देख के मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ कि इसका आंसर किसके बराबर आएगा। अब ये देखिए, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 9,67,680 तरीक़ों से आपको इनको इंगेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इधर मैंने लगाया है n-1 फैक्टोरियल का फार्मूला और इधर अपन ने लगाया n-1 फैक्टोरियल का फार्मूला। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 या 6 था, लेट मी चेक। हाँ जी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। वहाँ पे 5 कपल्स का जिक्र किया गया था, 5 जोड़े थे, तो 5 कपल्स में अंडरस्टूड है कि 5 मेल होंगे, 5 फीमेल होंगे। तो यहाँ पे उसने क्या कह दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, कपल्स की बजाय उसने कह दिया जी 5 मर्द हैं और 5 औरतें हैं। उनको आपने टेबल, राउंड टेबल के ऊपर इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी, यानी 2 बंदे इकट्ठे ना हो, 2 मेल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, 2 फीमेल इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें उसने कंडीशन लगा दी थी कि कोई भी 2 खवातीन इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये देखें ज़रा, ये फ़र्ज़ किया कि मेरे पास राउंड टेबल है, इसके ऊपर मैंने फ़र्ज़ कर लिया ये मैन M1 है, ये वूमेन है, फिर मैन 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इसको ज़रा रेड के साथ डिनोट कर ले, क्योंकि इधर लिखना है, कहीं ये मिक्सअप ही ना हो जाए। इसको मैं रेड M के साथ, इसको रेड W के साथ, रेड M के साथ और रेड W के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन ये है, गिवन दैट
नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5, ठीक है। और नंबर ऑफ वुमेन कितनी हैं, वो भी 5 हैं। इकट्ठे नहीं बिठाना, ना 2 ख़वातीन इकट्ठी हो सकती हैं, ना 2 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब राउंड टेबल पे बिठाना है तो या तो किसी खातून को फिक्स करना पड़ेगा या किसी आदमी को फिक्स करना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, किसी एक को फिक्स करेंगे तो फिर ये टोटल कितना बनेगा जी। एम को फिक्स कर दिया, ये एम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाले एम जो हैं ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये भी ये चेंज हो सकते हैं, ये 1 2 3 और ये 4, 5वें को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन ख़वातीन जो है ना ये आपस में सारी की सारी चेंज हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ इन सच अ वे दैट फाइंड द नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज किसके बराबर आए भाई, बरखुरदारनियाँ भी होंगी ज़ाहिर है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n जो है ये किसके बराबर है, इसको हम कह देते हैं कैपिटल N, इसको हम कह देते हैं स्मॉल n, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5 माइनस, यानी ऐसे कर लेना इसको, n माइनस 1 फैक्टोरियल, या सिंपल आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, वो जो फार्मूला हमारा होता था, ये इसको जब फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ़ मैन में से एक फ़िक्स कर दिया, तो इसका मतलब है कि 4 मेल हैं, 4 मेल को चारों एट ए टाइम लेके तो उनको उनकी परमुटेशन चेक करनी है, और 5 फीमेल हैं, 5 को एट ए टाइम लेके उनको अरेंज करना है। ये वाला फार्मूला लगा लें, ये किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, विच इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एंड इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 4 3 2 1 इंटू 5 4 3 2 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आंसर आता है, ठीक है। वही आंसर जो क्वेश्चन नंबर 6 का था वही आंसर होगा। अच्छा, जब मैंने आपको सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बताया था तो वहाँ पे हमने 2 केस डिस्कस किए थे। एक में जो है ना, वो जब हम अरेंजमेंट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट होती है, जो केसेस हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है ना वो सेम है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, कीज़ की शक्ल जो है ना वो एक ही है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो परमुटेशंस आएगी वही एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फार्मूला पहले हम यूज़ करते थे n-1 फैक्टोरियल वाला, उसमें से या तो हम क्लॉकवाइज को कंसिडर कर लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज को कंसिडर कर लेंगे। तो इसलिए फिर फार्मूला हमारा बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। अब यहाँ पे देखें जी, इस क्वेश्चन के अंदर इन हाउ मैनी वेज 8 कीज़ कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। 8 चाबियाँ हैं, उनको सर्कुलर की रिंग में आपने सेट करना है। कैसे करेंगे? इसमें क्या होगा, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, आर आइडेंटिकल, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फार्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ गया जी 8-1 का फैक्टोरियल ओवर 2, ऊपर आ गया 7 फैक्टोरियल ओवर 2। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 6 5 4 3 2 1 ओवर 2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2520, ठीक है। ये मैंने एहतियातन आंसर पहले ही लिख के रख लिया था ताकि ब्रेक ना आए दरमियान में। अब इसी तरह नंबर ऑफ़ नेकलेस, आपके पास आपने नंबर ऑफ़ नेकलेस बनाने हैं, ठीक है। कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स, 10 मोती हैं आपके पास, उनको यूज़ करते हुए आपने नेकलेस जो गले में पहनने के लिए हार बनाते हैं बनाना है, और ये जो बीड्स हैं डिफरेंट कलर्स के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ बीड्स यहाँ पे कितने आ गए, 10। इस सूरत में भी क्या होगा, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि उनको पहचानना
मोतियों का बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नेकलेस किसके बराबर होंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n है हमारे पास 10 में से 1 निकाल दिया, डिवाइडेड बाई 2। ऊपर आ गया आपके पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। 9 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर विल बी 181,440। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करें, बल्कि इस 2 को 2 के साथ ऐसे करके कैंसिल कर दें, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये था जी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.3। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बड़ा पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।